गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और ये सेशन डेडिकेट रहेगा ऐसे बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी के साथ में, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी के साथ में अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी के साथ में एग्जाम क्रैक कैसे करें, ऐसे सारे बच्चे जो अभी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है मुझे लगता है हेल्पफुल होगा। कुछ 3 से 4 ऐसे बिंदु है जिनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जिससे हमारी जो सफलता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ जो प्रतिशत है आपके संभावना जो है सिलेक्शन की वो बढ़ जाएगी। इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है, जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, इसके क्या मायने हैं। अगर मैं सबसे पहले इस शब्द के बारे में बात करूं कि आप सेल्फ स्टडी किसे कह रहे हैं, हर एक बंदे ने सेल्फ स्टडी की एक अलग परिभाषा, एक अलग डेफिनेशन बना रखी है। अब वो डेफिनेशन क्या हो सकती है, किसी के अनुसार मार्केट से आप बुक्स बाई करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस बुक जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट जो है वो बाई करेंगे, ठीक है, और आप इन दो के साथ में बहुत अच्छे से काम करके अपना जो एग्जाम है वो कंटिन्यू करेंगे। एक दूसरा जो ग्रुप है उसने एक अलग डेफिनेशन बना रखी है और उन्होंने ये बना रखी है कि आप मार्केट से बुक बाई कर लीजिए और साथ में आप एक ऑनलाइन कोर्स बाई कर लीजिए, ठीक है, और इन दोनों के साथ में, ठीक है, इन दोनों के साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तीसरा ग्रुप है जिसने सेल्फ स्टडी को कुछ इस तरह से बोल रखा है कि आप जो ऑनलाइन कोर्स बाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी के जो नोट्स है वो बना लीजिए और उसी की जो प्रैक्टिस है वो आप कर लीजिए, ठीक है। एक तीसरा जो कैटेगरी है वो इसको सेल्फ लेवल पर ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आता है कि आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं, और इसके अलावा एक फोर्थ कैटेगरी जो है जिसे हम कहते हैं टेलीग्राम। जो एक कैटेगरी है वो यहाँ पर एंगेज है, यहीं से वो नोट्स लेना चाहेगी, यहीं से वीडियो क्लासेस जो है वो अटेंड करना चाहेंगे, यहीं से वो चाहते हैं कि सारा स्टडी मटेरियल जो है वो हमें मिल जाए। ये जो चारों ही कैटेगरी है, इन चारों कैटेगरी में जो फर्स्ट कैटेगरी है अगर उसकी बात करें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो कैटेगरी है बुक्स प्लस प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं, मैं डेडिकेटली सेल्फ स्टडी की भी बात कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा बिंदु क्या था और यहां पर जो सेल्फ स्टडी के साथ एग्जाम क्रैक करने की जो बात चल रही है उसके मायने क्या है और वो किस तरह से होगा। अगर आप यहां पर देखते हैं तो बुक्स प्लस प्रैक्टिस सेट, इट मींस टीचर रिक्वायर्ड नहीं है। आप ऐसा कह रहे हैं कि टीचर रिक्वायर्ड नहीं है, तो देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट जब आपको ये बोल रहा होता है कि भाई मैंने तो एग्जाम जो क्रैक है वो सर सेल्फ स्टडी से किया है, मैंने किसी टीचर की हेल्प नहीं ली, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प नहीं ली, मैंने किसी ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प नहीं ली, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो ऐसा अपवाद स्वरूप हो सकता है, ऐसा अपवाद स्वरूप हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 100 में से 1 या 2% बच्चे जो है वो बिना किसी टीचर की हेल्प के सेल्फ लेवल पर खुद से ही कंटेंट पढ़ के, खुद से ही समझ के, खुद से ही एग्जाम क्रैक कर ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रतिशत जो है वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे। अगर 250 पोस्ट होगी तो उसमें आपको 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे या 1 बच्चा ऐसा मिलेगा, या मैक्सिमम 4-5 वैसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने वास्तव में पूरा सेल्फ बेसिस पे किया, उन्होंने सिर्फ मार्केट से बुक बाई की, उनको पढ़ा और देन एग्जाम क्रैक किया। अच्छा, तो सर अगर ये वाला पैटर्न हम फॉलो करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे टीचर की हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है और मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेशर हूं और मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे टीचर रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि 98% और 99% बच्चों को फर्स्ट टाइम जब वो पढ़ रहे होंगे तो टीचर की रिक्वायर्ड होगी। आपको जो ये बात बोल रहा है कि भाई मैंने सेल्फ से एग्जाम क्रैक किया है, उनको एक बार आप बैठ के आराम से शांति से पूछिए
कि भाई आप सेल्फ का मतलब क्या कह रहे हैं, कहीं मैं सेल्फ का मतलब कुछ गलत तो नहीं समझ रहा, क्या मैं ये तो इंटरप्रेट नहीं कर रहा कि मुझे सिर्फ मार्केट से बुक लेके आनी और कुछ नहीं करना। अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि बस आपको मार्केट से बुक लेके आनी और कुछ भी नहीं करना, तो वो आपको शायद गलत बोल रहे हैं। उन्होंने भी किसी ना किसी टीचर के साथ काम करके चीजें सीखी है, अपने आप से सारी चीजें नहीं सीख सकते। उन्होंने भी कहीं ना कहीं, चाहे वो टीचर जो है वो एक फ्रेंड हो सकता है उनका, वो टीचर उनका एक अभिभावक हो सकता है, वो जो टीचर है वो एग्जैक्टली शिक्षक के पद पर कार्यरत टीचर हो सकता है। ये श्योर है कि कहीं ना कहीं से, चाहे वो फ्रेंड से सीखे, ठीक है, और वो सारे लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ आपको सिखाया वो सभी शिक्षक है, तो कहीं ना कहीं से आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा है, और उस बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया एग्जाम क्रैक करने के लिए, और उसके आधार पर आपने जो एग्जाम है वो क्रैक किया है। तो ये जो पहली कैटेगरी है, ये इस कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है तो मुझे लगता है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको टीचर का रिक्वायर्ड और टीचर का सपोर्ट होगा, आपको जो अच्छा लगे, जो पूरे मार्केट में जिसकी बात समझ में आए। हर बच्चे के लिए हर टीचर अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, हर टीचर के लिए हर बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि किसी बच्चे को जिस टीचर का समझ में आ रहा हो, जिसके द्वारा कही हुई बात उसके पल्ले पड़ रही हो, जिसके द्वारा कही हुई बात उसको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे सही है और इनके साथ में मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, उसको आप चुन लीजिए। किसको चुनेंगे ये किसी और से मत पूछिए, किसको चुनना है, किसका कंटेंट अच्छा है, ये किसी बात और से मत पूछिए। आप खुद से ही सारे टीचर्स को कंपेयर करिए, उनकी 2-2 4-4 क्लास लीजिए, 2-2 4-4 क्लास लेने के बाद खुद ही कंपैरिजन करिए, जिसका सबसे अच्छा लग रहा है उसको उसके साथ कंटिन्यू कर दीजिए। किसी और के कहने पर अगर आपने ज्वाइन किया तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि उस बंदे को तो उस टीचर का समझ में आ रहा था, बट आपने जब शुरू किया आपको पता लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और आप फंस गए। देन आपको लगा कि यार मुझे तो कहीं और से बाई करना है, तो बार बार पैसा लगाने जितना मुझे नहीं लगता कि एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास इतना पैसा होता है। तो इसलिए आप चुनाव करते समय आराम से कंपैरिजन कर लेवे, किसका सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, जिसका सबसे अच्छा समझ में आ रहा है उसका जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर सर ये किया जाए आप बुक मार्केट से ले ले और ऑनलाइन कोर्स जो है उसके साथ अगर काम किया जाए, तो ये मेथड जो है वो कुछ हद तक ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जो आप ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हैं वहां से आपने कंटेंट देखा और उसके बाद आपने बुक से पढ़ लिया, ठीक है, तो ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक ठीक है। क्यों कुछ हद तक मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया और आप बुक लेके आ गए तो यहां पर भी एक चीज रिक्वायर्ड है, और वो क्या है, वो है कमी। किस चीज की कमी है सर? वो है प्रैक्टिस की कमी, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें लेकर काम कर रहे हैं तो आपने एक प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर मिस कर दिया है, और ये वाली चीज जब यहाँ नोट किया आपने, ऑनलाइन कोर्स प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस, ये काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक जो है ये ठीक है। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम पे जो बच्चे पीडीएफ वाला सीन क्रिएट कर रहे होते हैं, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक हो सकता है जिन्होंने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है, जिनका सिलेबस क्या हो रखा है, कंप्लीट हो रखा है। उन बच्चों के लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ्स लेना, टेलीग्राम पर क्विज लगाना, टेलीग्राम के साथ में वीडियोस देखना, ये उन बच्चों के लिए ठीक हो सकता है जिनके सिलेबस कंप्लीट हो रखे हैं, जिन्होंने एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल पहले ही पढ़ लिया है। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में, कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट है और वो डायरेक्टली टेलीग्राम से स्टडी स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो गलत कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टेलीग्राम पे जो कंटेंट होगा वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा। एक चैप्टर मिल जाएगा, फिर दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा, चौथा नहीं मिलेगा, इस तरह से प्रॉब्लम आएगी, और वो जो आपके एक पढ़ने का जो शेड्यूल है, एक रूटीन है, वो खत्म हो जाएगा, और वो जो एक सीक्वेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर मैं फ्रेशर को तो बिल्कुल मना करना चाहूंगा, इसके साथ आप ना जाएं, ठीक है। ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लगता है। और अब इसके साथ आपको एक चीज जोड़नी पड़ेगी, और वो क्या होगा, वो होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, अनुशासित होकर आपको काम करना पड़ेगा। अब ये अनुशासित शब्द मैंने क्यों जोड़ा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए।
जब तक आप अनुशासन जोड़ेंगे नहीं सर, आपके ऑनलाइन कोर्स का, ऑनलाइन नोट्स का, ऑनलाइन प्रैक्टिस का, ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है जो मैं अगर बात करूं आपके साथ में, जब मैं 1000 बच्चों की बात करता हूं, 1000 स्टूडेंट्स की जब मैं बात करता हूं, उन पे मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया। मैंने छोटा सा रिसर्च क्या किया, मान लीजिए कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइब्रेरियन, ठीक है, ये एक कोर्स लॉन्च किया। हालांकि मेरा ये रिसर्च थोड़ा सा पुराना है क्योंकि ये 2023 के एंड में मैंने ये रिसर्च किया था, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कोई फ्रीक्वेंसी बड़ी इसमें चेंज नहीं होने वाली। हमारे कोर्स था जिसका नाम था, जिस पे ये रिसर्च किया गया था, उसका नाम था LDC ग्रेड 2, ठीक है। इस कोर्स के ऊपर हमने एक रिसर्च किया और उसमें लगभग 1200 बच्चे जो है वो एनरोल्ड थे, और 1200 बच्चों के साथ हमने रिसर्च क्या किया, ये जो 1200 बच्चे एनरोल्ड है, पहली बात तो इन एनरोल्ड स्टूडेंट में, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनमें से कितने बच्चों ने कितने वीडियो देखे, सबसे पहली चीज ये देखी हमने। तो ये जो 1200 बच्चे थे, ये मैंने 1000 तो इसलिए एवरेज लिया ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए, लगभग 5% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 30 से ज्यादा वीडियो देखे। ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ 5% है, जबकि उस कोर्स में लगभग 250 वीडियो है, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जो 30 से ज्यादा वीडियो जिन्होंने देखे हैं, ठीक है। अब बात आती है सर ये 5% के अलावा जो 95% है उन्होंने क्या किया, सर 2 से 3% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 200 प्लस वीडियो देखे। इसका मतलब उन्होंने वास्तव में जो कंटेंट है उस पर काम किया है, ठीक है। और जो बच गए हमारे पास 92, 91 और 92%, ये जो स्टूडेंट है सर, इन्होंने जिस दिन कोर्स बाई किया था उसके एक वीक के अंदर इन्होंने 4 से 5, 7, 8 वीडियो देखे, और वो जो इनका मोटिवेशन था कि भाई मुझे जम के पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, वो इनका मोटिवेशन खत्म हो गया। और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिलो 10 से कम वीडियो देखकर, जिस कोर्स में 250 वीडियो है उसमें 10 से कम वीडियो देखकर इस कोर्स को अपनी माइंड लेवल पर क्लोज कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने आपको वीडियो वाली बात बताई कि वीडियो का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा बात आता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, इसे हम बोलते हैं टेस्ट, ठीक है। इस कोर्स में, ये जो कोर्स जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इस कोर्स में लगभग 300 टेस्ट अपलोडेड थे, ठीक है। क्योंकि डेली टेस्ट होता था तो संख्या बहुत बड़ी हो गई थी टेस्ट की, लगभग 300 टेस्ट जो है वो इसमें अवेलेबल थे। और ये जो 300 टेस्ट है, इसमें से अगर मैं बात करूं, मुश्किल से 5% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस 300 टेस्ट में से 50 प्लस टेस्ट लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी 95% सर सब बिलो 50 वाले हैं, बिलो 50 टेस्ट वाले हैं। अब इन 95% में से भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 80% बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने एक सिंगल टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया, एक सिंगल टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया। सर ये सच्चाई है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनकी सच्चाई है। जब आप कोर्स बाई करने के लिए चाहते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप मेरा कोर्स बाई करेंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया या नहीं किया। शायद मैं इंडिविजुअली बच्चे के ऊपर फोकस भी नहीं कर पाऊंगे, किसने टेस्ट अटेम्प्ट किया, किसने नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अब ये जो सीन क्रिएट हो रहा है, अब यहां पर आपने नाम तो सेल्फ दे दिया, आपने अपने आप से ये तो बोल दिया कि भाई मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, लेकिन आपने सबसे बड़ी जो चीज है वो इसमें मिस कर दी। वो क्या है? वो है अनुशासन। आपने डिसाइड तो ये किया था कि मैं हर दिन 4 वीडियो देखूंगा, हर दिन 5 वीडियो देखूंगा, हर दिन 2 टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है, इतने क्वेश्चन हर दिन में प्रैक्टिस करूंगा, बट उसके बावजूद आपने वो चीज फॉलो नहीं की। आपने अपने अनुशासन को मेंटेन नहीं किया, आपने अपनी कॉन्टिन्यूटी जो है उसको मेंटेन नहीं किया।
और जब तक आप इसको मेंटेन नहीं करते आप रिजल्ट से कोसों दूर है सर। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जो फुल भरी हुई है, लेकिन आप पर्सनली अच्छे से जानते हैं कि वो जो भरी हुई है उसमें एक छोटा सा प्रतिशत है जो फुल डे स्टडी कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा प्रतिशत है सर जो सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब कर रहा है। आप किस कैटेगरी में हैं आप अच्छे से जानते हैं सर, ठीक है। बहुत बार बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आप ऑफलाइन पे इतना फोकस्ड क्यों है, आपको ऑनलाइन पे फोकस्ड होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हैं और आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे ऑनलाइन में। तो मैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं कि जब इस तरह के हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें इंटरनली ये फील आता है कि आखिरकार इस बच्चे ने जब करना ही नहीं था तो कोर्स ही बाय क्यों किया। या फिर सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये आता है कि जब आपने कोर्स बाय कर लिया तो आप टेस्ट लगा क्यों नहीं रहे हैं, प्रश्न उठा क्यों नहीं लगा रहे हैं। उत्तर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से उत्तर मिलता है कि सर टाइम नहीं मिला, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। लेकिन जितने भी कारण की लिस्ट उन्होंने बनाकर हमें दी है, मुझे ऐसा लगता है वो सारे के सारे फालतू बातें थी। जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर कारण और स्पष्टीकरण से काम नहीं चलता। रिजल्ट बनाने के लिए आपको दिन रात एक साथ जुटकर एक सिस्टम के साथ में पूरी मेहनत करनी पड़ती है। वहां अगर कारण बताएंगे तो एग्जाम में भी सर कारण बताने पड़ेंगे। अगर एकजुट होकर सिस्टमेटिकली अनुशासन के साथ कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट भी वैसा ही बनेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप कारण बताकर अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो आप ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी रख रहे होते हैं कि मैं ऐसा बताऊंगा फिर सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई इस वजह से ऐसा नहीं कर पाया। यकीन मानिए हर एक बंदा जिसको आप कारण बता रहे हैं उसको आपके अंदर एक फेलियर नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि भाई इससे नहीं हुआ इसलिए ये बातें कर रहा है। तो आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरह के रिव्यूज देते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये एक्सेप्ट करिए, मुझसे नहीं हो रहा, आप टाइम खराब ना करें, ठीक है। तो बच्चे जब ये कह रहे होते हैं कि सर आप ऑफलाइन पे इतना फोकस्ड क्यों है, मैंने कहा भाई ऑफलाइन में मेरे पास एक बच्चा आया, आज एक बच्चे ने मेरे से मान लीजिए 6,000 रुपए का सर कोर्स बाई किया है, ठीक है। अब 6,000 का कोर्स बाई किया है, मेरे सर्वर पर इस बच्चे के लिए एक सेपरेट स्पेस क्रिएट होगा जिसमें इसका डेटा स्टोर होगा, ठीक है। 6,000 का कोर्स बाई करने के बाद में पता चला कि उसने 10 वीडियो 20 वीडियो, क्योंकि वो आउटर मोटिवेशन होता है। किसी ने कहा बहुत अच्छे से भाई आराम से लाइब्रेरियन बन सकते हो तुम, तो कोर्स बाई करके चालू कर दो। देन उसने तुरंत जाके जो कोर्स है वो बाई कर लिया और 3-4 दिन बाद में उसको फील होता है यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये कंटेंट तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और वो मोटिवेशन खत्म होने के बाद में वो कभी उस कोर्स को उठा के भी नहीं देख पाता। लेकिन सर जो 6,000 का अमाउंट है वो तो गया। और ऐसा सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन जिन बंदों ने 60,000 70,000 1 लाख के कोर्स बाई कर रखे हैं उनके साथ भी यही सिनेरियो है। और वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सभी के साथ यही सिनेरियो है। जब इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है ये 6,000 हमने जब बैच 1 स्टार्ट किया था तो हमने हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की फीस सेम रखी थी, ठीक है। हमारा फर्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो सिर्फ 6,000 था। कारण क्या था, मुझे एक बिल्डअप ऐसा चाहिए था कि जो भी बच्चा जो 6,000 पे करके पढ़ नहीं पा रहा है मैं उसको एक ऐसा अटेंशन वाला एनवायरनमेंट बना के दूं कि वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ पाए। वो टेस्ट देना उसके शेड्यूल में कंपलसरी हो, बिना किसी हॉलीडे के वो डेडिकेटली फुल डे मेहनत करके रोजाना 2-2 टेस्ट उससे लगवाए जाए, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन ही उसके पास नहीं हो कि मेरी आज इच्छा कर रही है तो मैं रहने देता हूं, मेरी आज इच्छा कर रही है मैं 2 ही क्लास लूंगा, मेरी आज इच्छा कर रही है मैं 1 ही क्लास लूंगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन हमें एक ही दिखा और वो दिखा ऑफलाइन। इस वजह से मैं आपको ये भी बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो ऑनलाइन है वो वर्स्ट है, ऑफलाइन बेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं बेस्ट और वर्स्ट दोनों चीजें आपके ऊपर टिकी है। लेकिन ऐसे सारे बच्चे जिनको लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो पकड़ के करवाए, ठीक है।
क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारे योग्य विद्यार्थी हैं जिनको बस एक पुश करने वाला बंदा नहीं है, एक हाथ पकड़ने वाला बंदा नहीं है, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में जब आप आ रहे होते हैं तो आपके पास सर मजबूरी होती है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि इतना बड़ा जो ग्रुप है वो रोजाना टेस्ट देने के लिए आ रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। इतना बड़ा जो ग्रुप है वो डेडिकेटली स्टडी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। इतने सारे टीचर्स आके क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो चीजें डिलीवर कर रहे हैं, मैं उन्हें क्यों नहीं सुन रहा। ठीक है। और एक जब इंस्टीट्यूशन में जब आप आते हैं तो इंस्टीट्यूशन के रूल्स को फॉलो जब आप करते हैं तो आपको अंदर से आ ही जाता है कि आखिरकार यही वो चीज थी जो इतने टाइम तक मिसिंग थी। आज अगर आप देखेंगे कि ऑफलाइन बैच में हमने लास्ट 30 डेज में 74 टेस्ट कंडक्ट करवाए, और अगर आप इन 74 टेस्ट के क्वेश्चंस को काउंट करेंगे तो ये 5000 से ज्यादा प्रश्न होंगे। और ये 5000 से ज्यादा प्रश्न जो इस बच्चे ने ऑफलाइन में लगाए हैं ये ऑनलाइन में नहीं लगाएगा सर, क्योंकि यहां मान लीजिए 40 बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें लाइब्रेरी साइंस का हमारा बेच सबसे बड़ा बेच है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में हमारा बेच जो है वो सबसे बड़ा बेच है। 45 स्टूडेंट 8% जो है वो लाइब्रेरी साइंस के ग्रेड 2nd और 3rd के बेच में अभी आ रहे हैं। ठीक है, डेली सारी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक्टिविटी पार्टिसिपेट अगर नहीं करते तो हम उनको स्टूडेंट लिस्ट से तुरंत हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो 5000 प्लस क्वेश्चन है उसने यहां अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि यहां प्रेशर था, और बिना प्रेशर के जब वो लाइब्रेरी में बैठ के चीजें स्लाइड कर रहा था उसकी चॉइस थी सर, उसके पास ऑप्शन था कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जब यहां आप ऑफलाइन में होते तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि पढ़ना या नहीं पढ़ना, पढ़ना ही है, टेस्ट देना ही है। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली 2 भी टेस्ट मिस कर देंगे तो आपकी फैमिली के पास फोन चला जाएगा कि ये बच्चा जो है वो 2 दिन से टेस्ट मिस कर रहा है। आप कॉन्टिन्यूअसली 3 दिन अगर ऑफ रहते हैं इंस्टीट्यूट से तो आपके फैमिली के पास कॉल चला जाएगा कि भाई 3 दिन से ऑफ चल रहा है। तो इंटेंशनली और इन इंटेंशनली आप पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है सर वो आपकी सफलता में बाधक हो सकता है और सफलता सिद्ध करवाने में एक बहुत बड़ा उपकरण हो सकता है। इसलिए जो एनवायरनमेंट है, अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहां सारे के सारे नेगेटिव लोग हैं तो वो भी आपको पीछे धकेल देंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा एक एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां पर सारे के सारे बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हो, सारे के सारे बच्चे मोटिवेटेड हो, उनको ये रहे कि भाई हमें ये एग्जाम क्रैक करना है। इन सभी बातों के पीछे का जो बिंदु है वो क्या है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे ऑफलाइन पढ़ रहे ये बिल्कुल मैटर नहीं करता सर, आप किस मेथड से पढ़ रहे हैं। मैटर ये करेगा कि जिस भी मेथड से पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन मेथड से पढ़ रहे हैं आप डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, आप प्रॉपरली अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। अगर आपको 2 टेस्ट दिन में देने हैं तो हर हाल में दीजिए, आपको 4-10 क्लासेस देखनी है तो हर हाल में देखिए। उसके लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क जो है वो ना लगाए। संडे की छुट्टी हो रही है, क्या छुट्टी की जरूरत है भाई, हमें कौन सी छुट्टी है। जब तक हम स्टडी कर रहे हैं हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। हमने किसी दिन कोई हॉलीडे नहीं रखा, आज तक कभी भी किसी बैच में हॉलीडे नहीं होता। ठीक है, कारण क्या है भाई, जब तुम बेरोजगार हो तो कौन सी छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हो। अभी तुम्हारा टाइम है पढ़ने का, हमारा टाइम छुट्टी स्पेंड करने का नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ने का टाइम है, पूरा फोकस होकर स्टडी करिए। अब ये जो क्राइटेरियाज है अगर आप इनको ऑनलाइन में फिल कर लेते हैं, किसी ऑफलाइन कैंपस में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर ये चीजें आपसे फॉलो नहीं हो रही, आपसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा, आपकी कॉन्टिन्यूटी है वो बार बार ब्रेक हो जाती है, आप कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट नहीं देते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भाई इस बात को समझिए, इस बात को आप तुरंत समझ जाइए कि मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 4 साल 10 साल 15 साल तक तैयारी करते रहे। और हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर मुझे 5 साल तैयारी करते हो गए, 4 साल तैयारी करते हुए हो गए और उसके बावजूद जो है मेरा रिजल्ट नहीं बना। सर आप अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो जब आपको ये समझ में आ ही गया कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो अपने आप को वहां पर समर्पित कर दीजिए जो आपके पीछे डंडा लेकर खड़े होकर आपको पढ़ा सकते हैं।
और अगर आप वहां पर भी नहीं पढ़ सकते, आपसे खुद से भी नहीं पढ़ा जाता है, वहां पर भी आप नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब आप कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। तो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। अगर आप सेल्फ लेवल पर पढ़ सकते हैं, पढ़िए, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए। आपसे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है बार बार, ठीक है, आप रेगुलर क्लासेस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर कंपोनेंट जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे, आप एक सिस्टम के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, देन आप ऐसे ऑप्शन चुनिए जो आपको इतनी सारी चीजें एक साथ करवा दे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जब इस तरह का डिस्कशन आता है तो वो ये कहते हैं, सर आप एक पक्ष दिखा रहे हो कि ऑफलाइन जो है वो ज्यादा बेटर है। मैं बार बार कह रहा हूं, बात यहाँ बेटर और वर्स्ट की नहीं है, बात है यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ काम करने की। बात है यहाँ पर, क्या आपने पिछले 1 महीने में इतने सारे टेस्ट लगाए हैं क्या आपने पिछले 1 महीने में जो सब्जेक्ट्स है, क्या उनके सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट किए हैं क्या? 1 महीने में आर्ट एंड कल्चर पूरा हो चुका है, पॉलिटी पूरा हो चुका है, राजस्थान का हिस्ट्री जो है वो एंडिंग पे है, जो लाइब्रेरी साइंस है वो 50% से ज्यादा हो चुका है। तो क्या आपने भी इस 1 महीने में इतना किया क्या? ये बिंदु है जिसके बारे में आपको अपने आप से प्रश्न करना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ये इतने सारे टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, इतनी सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए सर, हम सिलेक्शन से अभी काफी दूर है, काफी दूर है, बहुत दूर है। कंटेंट में उलझे रहना, एक सही सिस्टम के साथ काम नहीं करना, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट होंगे सर, वो रिजल्ट जो है वो आपका नहीं बनेगा। ऐसे सारे बच्चे जो ऑफलाइन स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सारे फ्रेशर बच्चे हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट बैच स्टार्ट किया था वो एक रिवीजन बैच था, और रिवीजन बैच होने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने ये कंडीशन रखी थी कि सर हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो फ्रेशर है और पहली बार लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे होंगे, पहली बार जीके पढ़ रहे होंगे, ऐसे बच्चों के लिए हम 4 नवंबर से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 4 नवंबर 2024 से एक बैच स्टार्ट होगा। बैच की कंडीशनिंग क्या होगी? तो सर विनर चॉइस सिर्फ और सिर्फ गारंटीड बैच ही रन करता है। और गारंटीड बैच का मतलब गारंटी किसकी सर? गारंटी मेहनत की सर, ठीक है। और कितनी मेहनत की सर? तो वो आप शेड्यूल जब आप यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस बैच की जो रजिस्ट्रेशन फीस है सर, ठीक है, वो होगी 11,000, ठीक है। और आफ्टर फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा आपका 1 लाख, ठीक है। सर ये किस चीज के है? सर ये मेहनत के हैं। मैं या हमारी टीम कोई भी इस 11,000 के लिए, 6,000 के लिए, इनके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी 90% जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है खुद से। तो हम काम किसके लिए कर रहे हैं कि जब हम सुबह 6 से रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, इतने लंबे ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं, और ये जो 16 घंटे का ड्यूरेशन है, इसमें जब हम लग के काम कर रहे हैं तो हमें एक बड़ी उपलब्धि चाहिए सर, हमें एक बड़ा जो पैसा है वो भी चाहिए। क्योंकि एक सामाजिक लेवल पर जितनी भी कार्य आप कर रहे हो, जितनी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जितने टीचर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जितने सिस्टम आपके साथ काम कर रहे हैं, उस हर एक चीज में पैसा लगता है। और जो यहाँ आके अभी पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि हमने जो दिया है उससे ज्यादा के तो सर ने हमें नोट्स अवेलेबल करवा दिए, ठीक है। डेली बेसिस पे जो नोट्स है, जो टेस्ट है, उससे ज्यादा तो सर ने वो अवेलेबल करवा दिए। अब ये जो सिस्टम है सर, इसका जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल क्या होगा? इसका जो टाइम टेबल है सर, वो टाइम टेबल है सुबह 6 बजे से 6 AM से 9:30 PM तक, ये आपका शेड्यूल होगा सर। इसमें एक जो है वो बड़ा ब्रेक है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 1:30 से लेकर 3 PM तक। 1:30 PM से 3 PM ये आपके रेस्ट टाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ब्रेक आते हैं वो 15 to 20 मिनट के आते हैं, चाहे वो खाने का ब्रेक हो, ठीक है, या ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो, वो सारे के सारे 15 से 20 मिनट के ब्रेक होते हैं। क्योंकि हर एक चीज जो है वो इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है, चाहे वो मेश की बात आए, खाने की बात आए, ब्रेकफास्ट की बात आए, हर चीज इंस्टीट्यूट के साथ अवेलेबल है। कारण है सर समय बहुत कम है, कारण है सर हमें आपका मैक्सिमम टाइम बचाना है, ठीक है।
तो जो बच्चे भी इसके साथ अटेंड करना चाहते हैं इस बैच को, मैंने एक पीछे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत डिटेल से पूरा शेड्यूल बताया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सर 11,000 रुपए होगी, ठीक है। बैच कब तक चलेगा सर, ये बैच जो है वो कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, इसका आंसर है टिल एग्जाम ऑफ 3rd ग्रेड, ठीक है, टिल एग्जाम तक चलेगा। यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूं 27 जुलाई 2025 तक ये बैच जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हम इसमें 2 एग्जामिनेशन को कवर करेंगे, एक तो ग्रेड 2 और एक ग्रेड 3rd, एक तो ग्रेड 2 और एक ग्रेड 3rd, ये दोनों एग्जाम जो है वो इसमें कवर होंगे, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा सर, पैटर्न डेली 2 टेस्ट रहेंगे, आपके सारे क्लासेस रहेंगे, ठीक है। वीकेंड पे आपके जो वीक का पूरा टेस्ट है वो कंबाइंड टेस्ट होगा, प्लस किसी भी दिन हॉलीडे नहीं रहेगा। जो हॉलीडे शब्द है सर वो डिक्शनरी में ही नहीं होगा, किसी भी दिन हॉलीडे नहीं रहेगा सर, कोई भी दिन ऑफ नहीं रहता, कोई जयंती नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है सर, ठीक है। सिर्फ स्टडी और स्टडी और स्टडी, ठीक है। तो कोई फेस्टिवल, किसी भी दिन कोई भी हॉलीडे नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टडी से मतलब है सर, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे जानकारी चाहते हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि एक बार आप विजिट करिए, इंस्टीट्यूट आइए, सारे सिस्टम को देखिए, यहाँ से बच्चों को मिलिए, टीचर से मिलिए, सारी कंसल्ट उनके साथ करिए और फिर डिसाइड करिए। क्योंकि चीजें सिर्फ सुनने में जो है उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली देख के आए, इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे, आपको सारी चीजें दिखेगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से टेस्ट करवाए जा रहे हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 7742748581, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चलता तो वो भी इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीछे का पर्पस जो है वो मेन पर्पस था कि सेल्फ स्टडी जो है उसके साथ में एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, और जो बच्चे सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी अल्टरनेट ऑप्शन हमने एक जो है वो रखा है। दोनों में से बेस्ट कौन सा है सर, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, दोनों में से बेस्ट कौन सा है। हर विद्यार्थी के लिए किसी एक विकल्प को चुनना कि यही सबसे बेस्ट है, ये बिल्कुल गलत होगा। कोई विद्यार्थी हो सकता है जिसके लिए सेल्फ जो है वो सबसे बेस्ट है, कोई ऐसा एवरेज स्टूडेंट हो सकता है जिसको सेल्फ के साथ एक गाइडर की रिक्वायर्ड होगी, एक ऐसे बंदे की रिक्वायर्ड होगी जो उसे प्रेशर क्रिएट करे, उससे स्टडी करवाए, ऐसे बंदे की रिक्वायर्ड होगी। तो आप किस कैटेगरी में हैं, अपनी सही कैटेगरी का आपको पहले से पता है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। तो आई थॉट इस वीडियो के बाद में आपको सेल्फ स्टडी और जो ऑफलाइन कैंपस, ऑनलाइन कैंपस, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चुनाव आपका है, क्योंकि सर समय बहुत कम बचा है। हमारा जो ग्रेड 2 का एग्जाम है वो 16 फेब को कंडक्ट होना है और 16 फरवरी सर बहुत नजदीक है, इसलिए अपनी जो स्पीड है, जो तैयारी की, उसको आप बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अब जो बची हुई चीजें हैं, बचा हुआ समय है, उसको मैं सही से यूटिलाइज करूं, तो जो बातें मैंने अभी आपको बोली है उन पे ध्यान दीजिए। रोजाना एक फिक्स शेड्यूल बनाइए कि इतने टेस्ट मुझे एनी हाउ देने हैं, ठीक है। भले आप एक दे रहे हो 100 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का, एक भी टेस्ट दे रहे हो, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूटी रखिए, कभी आप उसको मिस ना करें। जो कंटेंट आपको पढ़ना है, जो रिविजन्स आपको लगाने, उनको मिस ना करें। जितना टाइम आपको देना है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली दीजिए। टाइम टेबल में किसी तरह का ऊपर नीचे होने का मतलब ये हुआ आपके रिजल्ट में सर ऊपर नीचे होगा। तो आप अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए पहले टाइम टेबल को अच्छा बनाइए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपना डाउट जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।